जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सभी फीचर्स जावा में अप्लाई होते हैं, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो, इनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू इसमें अप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अलावा जावा में और भी बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये कैसे है, ये इस वीडियो में आज हम समझते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि किसी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम जो एक मशीन पर बनाया गया है, वो कंपाइल होने के बाद किसी दूसरी मशीन पर, जिसमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी वो एग्जीक्यूट हो जाए। सपोज़ जावा में आपने एक प्रोग्राम बनाया किसी एक मशीन पर जो विंडोज़ की मशीन है, उसे कंपाइल किया। कंपाइल होने के बाद जब उसे एग्जीक्यूट किया तो किसी और मशीन पर ले गए जिसमें मे बी विंडोज़ हो या लाइनक्स हो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहाँ पर भी वो एग्जीक्यूट हो गया। इट मीन्स कि यह लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और वो सोर्स कोड बोला जाता है। वो कंपाइल होने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। एक एग्जांपल के लिए सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी एक मशीन पर जिसमें विंडोज़ है और कंपाइल करते हैं और उसी मशीन पर आउटपुट आपको मिल जाता है, इसे किसी और दूसरी मशीन पर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके लिए अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जावा में प्रोग्राम के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले जो जावा का सोर्स कोड है, मतलब प्रोग्राम है, वो कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जावा के कंपाइलर ने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड स्टेप में JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर देगी। JVM एक इंटरप्रेटर होता है और JVM चाहे विंडोज़ की मशीन पर हो या फिर मैक पे या फिर लाइनक्स पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM हो, वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे दूसरे एक फिगर से समझते हैं कि यहाँ पर सोर्स कोड है, सोर्स कोड को कंपाइल किया गया, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड जो होता है वो क्लास फाइल के फॉर्म में होता है। क्लास फाइल बाइट कोड है जो सेकंड स्टेप में JVM इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा। इस तरह अगर हम एक मशीन पर जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बाइट कोड एक क्लास फाइल होती है। इस क्लास फाइल को पेन ड्राइव या किसी और माध्यम से हम दूसरे सिस्टम पर ले जाकर एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे उस दूसरे सिस्टम में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। यहाँ पर हमने नोटपैड पर जावा का एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है। क्लास बनाई है, क्लास 1 नाम से बनाई है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा और एक सिंपल मैसेज को प्रिंट कराने के लिए एक कमांड लिख दिया system.out.println, जिससे एक मैसेज प्रिंट होगा। ये मैसेज हम डबल कोट्स में दे रहे हैं, हेलो जावा। ये मैसेज हमारे आउटपुट में प्रिंट होगा। अब हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। जिस नाम से क्लास बनी है उसी नाम से ये प्रोग्राम सेव होगा, जिसके लिए अब हम डी ड्राइव में गए और डी ड्राइव में एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। चेक नाम से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर में और कुछ नहीं है, बस यही फाइल जो हम सेव करेंगे वही फाइल इसमें सेव होगी। इसके अलावा इस फोल्डर में कुछ नहीं है। चेक में जाने के बाद इसे 1.java नाम से सेव कर लिया। ये हमारा सोर्स कोड तैयार हो गया। अब इसे हम कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा, तो उस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम डी ड्राइव में गए और चेक फोल्डर में गए। अभी इसमें कुछ नहीं होना है, एक फ़ाइल होगी बस जो अभी हमने सेव करी है। dir लगा के ये देख लिया कि इसमें कुछ नहीं है, बस एक फ़ाइल है जो अभी सेव हुई है। जावा सी स्पेस फाइल नेम मतलब 1.java, इससे हम कंपाइल कराएंगे। जावा सी 1.java से कंपाइल कराया, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एग्जीक्यूशन अभी नहीं कराया है। तो कंपाइल के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद हम अगर डी ड्राइव में जाके देखते हैं, चेक फोल्डर में जाके देखते हैं, जिसमें एक फ़ाइल थी उसमें अब 2 फाइल्स दिख रही हैं, एक 1.java और एक 1.class। तो 1.java वो फाइल है जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया था सोर्स कोड, और कंपाइल होने के बाद ये 1.class एक नई फाइल बन गई है जो बाइट कोड है। इसी बाइट कोड को इसको अगर हम ओपन करके देखते हैं, नोटपैड में ही ओपन करें, तो उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मशीन लैंग्वेज में रहता है, इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बाइट कोड है। ये बाइट कोड क्लास फाइल के फॉर्म में होता है, पहले हमने फिगर में बताया था। इस बाइट कोड को अगर हम पेन ड्राइव के थ्रू किसी दूसरी मशीन में ले जाएं जिसमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहाँ भी इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यही चीज़
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बोली जाती है कि जावा को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ही रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो सकती है। हम यहाँ पे फ़िलहाल इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी ही मशीन पर। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जावा स्पेस 1 लिखा और एग्जीक्यूट किया तो ये हेलो जावा प्रिंट होके आ गया है। तो ये जावा का एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का फीचर है